हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़न्ना अपनी आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल। हमारे बच्चे खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जिसको हम सीखते हैं और रोज़ बरोज़ अपनी तर्ज ज़िंदगी को इसके मुताबिक ढालते हैं, तब्दील करने की कोशिश करते हैं। और खुदा का कलाम जो है वो हमारी तरबियत करता है, हमें सिखाता है कि कौन सी राह को हमें चूज़ करना है। मेरे अजीज़ों, राहें दो ही हैं और हमें चूज़ करना है कि हमने अच्छी राह पे जाना है या बुरी राह पे जाना है। आज भी बड़ा खूबसूरत टॉपिक लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम सीखने और सिखाने की कोशिश करेंगे कि खुदा का पाक रूह हमसे क्या कहता है और खुदा हमसे क्या चाहता है, और भी मज़ीद हम सीखने की कोशिश करेंगे। अभी वक्त है कि हमारे साथ, जो हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं। अभी शो में उनको वेलकम कहेंगे। तो जी, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ। के हाल को मालिक अद्यत के बाप सलामती के शहजादा बाप जी, मैं अपने मामा पापा के लिए दुआ करती बाप जी। मेरे मामा पापा का चुनाव ब्लास करना बरबर कर देना बाप जी। संडे स्कूल वाले तमाम बच्चों को चुनाव ब्लास करना बाप जी, उनको भी चुनाव ब्लास करना बरबर कर देना बाप जी। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करती बाप जी। मुल्क पाकिस्तान को सुना ब्लास करना बरबर कर देना बाप जी। जब हम कलाम को सीखे और उस पर अमल करने वाले बन जाए बाप जी। ऐसे कान से सुन ले और जिस कान से निकाल दे, मतलब कि उस पर अमल करने वाले बन जाए बाप जी। तो कहते मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, तो दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा बाप जी। अब आप जी में छोटी सी इंतजार सुन और कबूल कर मांगते पालते हैं ते पे यीशु मसीह के वसीला से आमीन। तो जी वर्ष, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम बड़ी ही खूबसूरत स्टोरी और बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक भी आपके साथ शेयर करने को है। इससे पेशतर के हम शेयर करें, मेरे साथ निकालिएगा मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 30वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। आमीन। बेशक वक्त नज़दीक है, हर एक शख्स जानता है। हम अपने अबाओ अजदाद से भी सुनते आए हैं कि वक्त बहुत नज़दीक है, और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि वो वक्त पता नहीं कब आएगा, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से गाफिल हैं और वो फिर भी जो है उन्हीं बुराइयों में या अपने काम काज में इतने बिजी होते हैं कि वो उस तौर से ना तो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, ना ही वक्त की कदर करते हैं और ना ही खुदा यीशु मसीह का इंतज़ार करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मसीही हमें नामी ग्रामी मसीही सिर्फ नाम के हमें मिल जाते हैं, जिन्होंने कभी किताब मुकद्दस का उस तरह से मुताला नहीं किया और ना यीशु मसीह की दूसरी आमद के वो मुंतज़िर हैं। और मैं यहाँ पर बड़ी एक बाइबल मुकद्दस की ज़बरदस्त बात जो भी आप कर रहे थे उसे कोट करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की दूसरी आमद का इंतज़ार ही हमारी इस जहाँ में रहने की उम्मीद है। तो जब तक हम यीशु मसीह की दूसरी आमद का इंतज़ार ना करें, उस हमेशा की ज़िंदगी का इंतज़ार ना करें जिस पर हमें जाना है, तो यीशु मसीह के आने का मकसद जो है वो हमारी ज़िंदगियों में पूरा नहीं होता। क्योंकि किताब मुकद्दस के मुताबिक यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि यीशु मसीह यानी खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इसलिए बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, इटर्नल लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ। तो एवरलास्टिंग लाइफ हासिल करने के लिए हमें यीशु मसीह की दूसरी आमद के मुंतज़िर रहना है। और बहुत सारे मसीहियों से जब ये पूछा जाए कि जी आप यीशु मसीह की दूसरी आमद का इंतज़ार किस तरह से कर रहे हैं, तो वो कहते जी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अबाओ अजदाद कह रहे हैं। तो हमें इंतजार करना दर हकीकत पता नहीं है इंतजार करना कैसे है। बहुत सारे लोग सिर्फ बैठे रहते हैं और जब उससे पूछा जाए कितने यीशु मसीह की दूसरी आमद पर हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करना चाहते हैं, तो सभी अपना हाथ जो है वो रेज करते हैं, खड़ा करते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर जब उन्हें ये कहा जाए कि कितने हैं जो तैयारी कर रहे हैं यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए, तो तैयारी की जब बात की जाए तो जना बहुत कम लोग हैं जो दूसरी आमद की तैयारी कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम आमद का इंतज़ार तो करें,
लेकिन इंतजार के साथ साथ अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें, और तैयार किताब मुकद्दस को पढ़े बगैर, दुआ किए बगैर, अपना रिश्ता खुदा के साथ अज़दवाज किए बगैर तैयारी हो नहीं सकती। यू आर राइट, बिल्कुल हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, और तैयारी इसी तरह से है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, क्योंकि अभी जो वर्ड्स भी मैंने शेयर की उसमें लिखा है कि इस किताब को पढ़ने वाला और उसको सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले लोग मुबारक हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद के कलाम पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है, और रोज़ बरोज़ अपनी ज़िंदगी को बदलने की भी ज़रूरत है। बदल उसी तरह से सकते हैं जब हम उस पर अमल करना शुरू करेंगे। और बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ है कि मुबारक हैं वो लोग जो सुनकर ईमान लाए। तो हम मुबारक हैं क्योंकि हम खुदा के कलाम को सुनकर ईमान लाए हैं, तो ज़रूरत है कि हम उस पर अमल भी करना शुरू करें। सो अभी वक्त है कि हम आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी है रिमला सलामत से सुनते हैं। आइए मिलकर इस स्टोरी को सुने और बरकत को रिसीव करें। रिमला सलामत है। आज मेरी स्टोरी का टॉपिक है यूहन्ना यीशु को आसमान में देखता है। खुदावंद के दिन में मैं रूम में आ गया। मैंने अपने पीछे एक जोर की आवाज़ सुनी। वो नरसिंगे की सी आवाज़ थी। उसने कहा, जो तू देखता है किताब में लिख और 7 कलीसियाओं के रहनुमाओं के पास भेज। मैं ये देखने के लिए मुड़ा कि कौन मुझसे बात कर रहा है। मैंने सोने के 7 चरागदान देखे। उनके दरमियान कोई आदमी की मानी था। वो पाँव तक का जामा पहने था। उसने सोने का सीना बंद अपने सीने पर लगा रखा था। उसके बाल बहुत सफ़ेद थे। उसकी आंखें शोला की मानी थी। उसके पाँव खालिस पीतल की मानी चमक रहे थे। उसकी आवाज़ जोर की आबशार की सी थी। उसने अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे पकड़े हुए थे। एक 2-धारी तेज तलवार उसके मुंह से निकलती थी। उसका चेहरा दोपहर के सूरज के मानी चमक रहा था। मैं उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना हाथ रखा और कहा, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं मर गया था लेकिन अब हमेशा के लिए जिंदा हूँ। मौत और आलमे अवार का इख्तियार मेरे पास है। आमीन। सो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी के वसीला से हमें ये सबक मिलता है कि मेरा और आपका खुदा जिंदा है और ज़िंदगी का इख्तियार खुदा यीशु मसीह के पास है। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। तो जी वर्ड्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है। मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। आपने इस खूबसूरत स्टोरी में सुना कि खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना आरिफ से मिलते हैं, और यूहन्ना आरिफ जो है वो रोया में किस तरह से खुदा यीशु मसीह को देखता है। वहाँ पर जो हमें 7 चिरागदान नज़र आते हैं, बेशक वो 7 कलीसियाओं की जो है वो एक तश्कील दी गई है। जब हम इसका प्रॉपर रीडिंग करते हैं, इसको सीखते हैं, और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के हाथ में 7 सितारे भी थे, और उन्होंने बड़ा खूबसूरत जामा पहना हुआ था। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस स्टोरी से वाकिफ़ नहीं होंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे संडे स्कूल को ज्वाइन करें, इवनिंग क्लासेस को ज्वाइन करें, आप मज़ीद स्टोरी को सीख सकें, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं बाइबल मुकद्दस में जो कि आपने नहीं सीखी होंगी, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं और खुदा के कलाम में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज जो हम सीख रहे हैं कि खुदा के इस कलाम को पढ़ने वाला, इस किताब को पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाले लोग जो हैं वो मुबारक हैं। सो हमें इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत है और इसको हिफ्ज़ करने की भी ज़रूरत है। पास्टर नील की तरफ आते हैं। सो पास्टर नील, आपसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे, ये 7 कलीसियाओं के नाम जो पैगाम दिया गया और यूहन्ना से कहा गया कि आप इसको लिख लो, तो क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि 7 कलीसियाएँ, बहुत सारी ऐसी बातें भी उसने यानी उसने बहुत कुछ ऐसा देखा जो कहा यह गया कि इसको ना लिखना, लेकिन यहाँ पर 7 कलीसियाओं के बारे में कहा गया कि इनको लिख ले। और 7 कलीसियाओं के बारे में मैं पहले भी इस पर पैगाम दे चुका हूँ। 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा है कि जिनके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, यानी रूहुल कुद्स चर्चिस से क्या फरमाता है, आपसे क्या फरमाता है। तो मैं आप जितने देख रहे हैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि रूहुल कुद्स ने अगरचे 7 कलीसियाओं के बारे में यूहन्ना जो पतमस के जजीरा में रूह
रूह के आलम में जाकर फिरदौस में यीशु मसीह को देखता है। तो फिर जब लिखवाया गया तो सातों कलीसिया का हाल अहवाल जो है वो बताया गया कि अगर तुम अपनी उस पहली सी मोहब्बत पर कायम नहीं रहोगे तो मैं आकर चिरागदान से चिराग को हटा दूंगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं, यानी कि कलीसियाओं को अप्रिशिएट भी किया गया, उसके साथ साथ बताया गया कि आपने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, आप उस तरह से खुदा में आगे नहीं बढ़ रहे। और मैं सातों कलीसियाओं में एक कलीसिया ऐसी है जिस पर बात कर रहा था कि वो बेगर्स थे, वो भीख मांगते थे और तकरीबन 250-300 साल तक जनाब वो भीख मांगते रहे। और जब वो भीख मांगते तो उनके हाल अखवाल या उनकी हालत जो है वो तब्दील नहीं हुई, लेकिन स्पिरिचुअली वो तब्दील हो चुके थे। और उन्होंने जब भी वो किसी जगह पर जाते, किसी से मांगने जाते, तो वो उन्हें जाकर बताते कि यीशु हालात को बदल देता है। लेकिन याद रखिए, उनको लोगों ने कहा होगा कि आपके हालात तो नहीं बदले, लेकिन उन्होंने बताया होगा कि हमारे हालात जो है रूहानी तौर पर जो है वो बदल चुके हैं। हमें जब तक रूहानी तौर पर नहीं बदलेंगे, हमारे जिस्मानी तौर पर हालात नहीं बदलेंगे। और शिफा भी जब हम पाना चाहते हैं तो शिफा पहले बैरूनी तौर पर नहीं पाते, बल्कि अंदरूनी तौर पर पहले शिफा पाते। यानी जब आप रूह में शिफायाब हो जाते हैं तो जिस्मानी तौर पर भी शिफायाब हो जाते हैं। इसलिए सातों कलीसियाओं में जो सातों पैगामात है बड़े अहमियत के आमिल हैं, और इनके सारे सरमन्स भी यूट्यूब पर मेरे पड़े हुए हैं और भी बहुत सारे खादिम इन पर बात कर रहे हैं। आप जरूर सातों कलीसियाओं के बारे में सीखें कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता, फिर देखें कि कैसे वो खुदा के साथ चलते चलते कुछ कलीसियाएं जो गिर गई, खुदा यीशु मसीह उनमें चलता फिरता। लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद देखा वो कलीसियाओं में चलता फिरता है, तो वो आपकी कलीसिया में भी चलता फिरता है। आप उसके नाम से जो कुछ करते हैं, आप साउंड की खिदमत कर रहे हैं, आप जो है वो कुर्सियां सीधी करते हैं, आप कारपेट सीधे करते हैं, आप जो कुछ खुदावंद के लिए कर रहे हैं, जूते सीधे कर रहे हैं, तरतीब से रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह देखते हैं। इसलिए इस बात को याद रखें कि आपको शायद कोई देखे या ना देखे, और आप शायद कहीं किसी को दिखाने के लिए खिदमत कर रहे हो, लेकिन ऐसा अगर कर रहे हैं तो इससे बाज आए, क्योंकि यीशु मसीह आपकी खिदमत को देखते हैं। और जब वो देखते हैं तो फिर याद रखिए कि वो उसका रिवार्ड भी देते हैं। क्यों जनाब? जी बिल्कुल। और बहुत दफ़ा हम ये सोचते हैं कि हमें इसका अजर जो है वो फलां शख्स देगा क्योंकि हम खुदा का काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं अब्रॉड में आंखें लगाए रखते हैं कि शायद वहाँ से हमारे लिए वेलफेयर आए, मदद आए, लेकिन मदद जो है, हकीकी मदद जो है वो खुदावंद की तरफ से है। क्योंकि खुदावंद ही हमारी कुम्मक है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है। जब हम ज़बूर की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें बारहा बार नजर आता है कि खुदावंद अपने लोगों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते। और जितने भी व्यूअर्स इस वक्त वॉच कर रहे हैं, अगर आप आज गम की हालत में है, परेशानी के आलम में हैं, तो मेरे अजीजों, जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, इस पर अमल करते हैं और इसको समझ लेते हैं, इसको अपने दिल में रख लेते हैं, और तो ही हमारी जिंदगी जो है वो बदल जाती है। खुदा यही चाहता है कि आप उसके हुजूर झुके और अपनी मदद जो है वो आप खुदावंद से मांगा करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। यकीनन खुदा आज भी आपकी फिक्र करता है। अपनी सारी फिक्रों को उस पर डाल दे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ मुलायम है। सो अपना बोझ जो है खुदावंद को दे दीजिए और खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेंगे। अभी वक्त है कि हम आज की खूबसूरत गेम जो है लाइक कंपटीशन है, वाटरमेलन की है, सीजन भी है, तो चंद बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनको वाटरमेलन के 2-2 पीसेस करके देंगे। लेट्स सी के विदाउट हाथ लगाए कौन जल्दी फिनिश करता है, वो होगा आज का विनर।
तो जी वर्स, मेरा ईमान है कि आज की एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं और बरकत के साथ साथ आप इस शो को इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हमारे पास मौजूद होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो फन करते हैं, गेम्स खेली जाती हैं। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि समर वेकेशंस होने को हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी इन क्लासेस को ज्वाइन करें तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी संडे स्कूल टीचर्स वॉच करें, अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने संडे स्कूल किड्स को तैयारी करवाएं और मुकम्मल तैयारी के साथ आप हमारे इस सेट पर आकर अपना शो जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और जो है आप अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ संडे स्कूल खिदमत करते रहे हैं और आप वो भी शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से खुदा ने आपको चुना और आपको कैसा फील होता है जब आप छोटे बच्चों में खिदमत करते हैं। और जितनी माएँ देख रही हैं, आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर अपने बच्चों को बिब्लिकल छोटी छोटी स्टोरीज भी शेयर किया करें, ताकि आपके बच्चे खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं और उनकी जिस्मानी तरक्की के साथ साथ रूहानी तरक्की भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वक्त नज़दीक है और खुदा यीशु मसीह आने वाले हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं स्टोरी के लास्ट पे भी क्या शेयर किया गया कि यीशु मसीह ने कहा, मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूँ और बेशक वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा और आलम अरवाह की कुंजियाँ भी उसी के पास हैं। और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि आपने काफ़ी दफ़ा शेयर किया है कि मौत भी दो हैं और ज़िंदगियाँ भी दो हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अगेन आप व्यूवर्स के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम दो ज़िंदगी और दो मौत पर ईमान रखते हैं। और एक वो मौत है जो फिजिकली मौत है और एक वो मौत है जो एवरलास्टिंग डेथ है। तो एवरलास्टिंग डेथ जो है वो खतरनाक है, यानी जिसे दूसरी मौत कहा गया है, मुकाशफा में लिखा हुआ है। और इसी तरह से जिंदगियां भी जो हैं वो दो हैं, और एक ये जिंदगी है जिसमें हम इस जहां में जिंदगी गुजारते हैं और एक वो जिंदगी है जो एवरलास्टिंग लाइफ है, यानी इटर्नल लाइफ। और इस जिंदगी को देने के लिए यीशु मसीह इस जहां में आए हैं। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे हिंदू लोग हैं, वो 7 जिंदगियों पर 7 अमवात पर भरोसा रखते हैं। इसी तरह जो आप बुद्धिस्ट देख लें थाईलैंड में और दिगर बुद्धा पर ईमान रखने वाले, वो 15 जिंदगियों और 15 अमवात पर जो है वो भरोसा रखते हैं। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जब हम 2 जिंदगी और 2 अमवात पर भरोसा रखते हैं तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह इस जहां की चीजें तो हमें इनाम में दे देगा, अगर उसकी उस बादशाही की जो एवरलास्टिंग लाइफ है उसकी तलाश करें। तो इसका मतलब है कि इस जहां में हमें इसलिए भेजा गया है ताकि उसकी बादशाही की तलाश करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। और हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने के लिए आप जितने देख रहे हैं, आपको करना क्या, आपको बाइबल पढ़नी है, अपना रिश्ता खुदा के साथ अज़दवाज करना है। और अगर आप बाइबल पढ़ने वाले नहीं हैं, चर्च में जाकर सो जाते हो, चर्च में जाने या ना जाने से आपको फर्क नहीं पड़ता, या आपको ये लगता है कि आपका चर्च जो है वो सिर्फ ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ आप साल में 1 या 2 दफा जाएं, तो फिर याद रखिए आप इंतहाई खतरनाक सूरत हाल के अंदर हैं। अभी निकलें और खुदावंद के कलाम के मुताबिक आगे बढ़ें, क्योंकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक रफाकत जो है वो इंतहाई जरूरी है। अगर आप अपने खानदान, दोस्तों और अजीजों से रफाकत रखते हैं तो फिर खुदा के लोगों के साथ जब आप एक बदन का हिस्सा है, चर्च में जाकर भी रफाकत रखें और इसी से आप हमेशा की जिंदगी, जिससे दूसरी जिंदगी कहा जाता है, उस पर गालिब आ सकते, यानी वो जिंदगी हासिल कर सकते हैं। क्यों जना? जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। और उसकी मोहब्बत गहरी मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत का ना तो कोई नाप तोल है, ना ही आप उसको जान सकते हैं। जब जब आप मसीह में बढ़ना शुरू करेंगे, आप उस मोहब्बत में खो जाएंगे और आप उसी मोहब्बत को जो है वो दूसरों के साथ भी डिलीवर करने वाले बन जाएंगे। अभी वक्त है कि हम आज का बड़ा खूबसूरत टैबलो है, डीप डीप डीप, आइए बच्चों का ये खूबसूरत टैबलो देखें और बरकत को रिसीव करें।
आई होप सो कि आज के टैबलो के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। आज जबकि हम बात कर रहे हैं 7 कलीसियाओं के बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह बेशक आज हमसे भी प्यार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आए ही इसलिए ताकि हम बच जाएं, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। तो मज़ीद हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये 7 कलीसियाएँ हैं किधर, कौन सी कंट्री में जिक्र आता है। बहुत सारे लोगों ने इस जगह का विजिट भी किया होगा, बहुत सारे लोगों ने जो है वो इन 7 कलीसियाओं को विजिट किया होगा। लेट्स सी कि पास्टर नील क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, 7 कलीसियाएं जो है वो लास्ट हम टर्की में थे तो वहाँ पे बड़ा एक वो बैड एक्सपीरियंस भी हुआ हमारे साथ। वो डॉक्टर अब्रानूर हमारे साथ थी और उसने हमें कहा जी मैं आपको लेके जाती हूँ 7 कलीसिया, वो इफिसस की कलीसिया का जो है। तो लेकिन जब हम वहाँ पे पहुंचे तो जाके देखा वो दैट वाज अ म्यूजियम। लेकिन है तो टर्की में है, लेकिन जहाँ पर हम थे इस्तांबुल साइड पे, वहाँ से ये तकरीबन काफ़ी कहा यह गया कि तकरीबन 2 घंटे की फ़्लाइट, और अगर आप गाड़ी पे जाएं तो सुबह बैठे और शाम को आप टैक्सी से वहाँ पर जा सकते हैं और फिर आपको 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। तो ये सारी कलीसियाएं अभी चूंकि टर्की के अंदर, और पहले यूनान और कुछ हिस्सा उसमें आता था, लेकिन अभी सारा ये जो 7 कलीसियाएं हैं ये टर्की के अंदर मौजूद है। और अगर आप जाना चाहते हैं आप अंतालिया साइड पे टर्की में विजिट कर सकते हैं और आप इन 7 कलीसियाओं को जो है वहाँ पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, और अभी वक्त है कि हम बच्चों से इन 7 कलीसियाओं के नाम सुने। छोटे छोटे बच्चों ने इन 7 कलीसियाओं के नाम सीखे हैं। आइए इनसे ये 7 कलीसियाओं के नाम जुबानी सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। इफिसस की कलीसिया, स्मरना की कलीसिया, परगमन की कलीसिया, थवाथीरा की कलीसिया, सरदेस की कलीसिया, फिलडेल्फिया की कलीसिया, लुदिका की कलीसिया। इफिसस की कलीसिया, स्मरना की कलीसिया, परगमन की कलीसिया, थवातीरा की कलीसिया, सरदेस की कलीसिया, फिलडेल्फिया की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया। 7 कलीसियाओं के नाम: इफिसस की कलीसिया, स्मरना की कलीसिया, परगमन की कलीसिया, थवाथीरा की कलीसिया, सरदेस की कलीसिया, फिलडेल्फिया की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया। 7 कलीसियाओं के नाम: इफिसस की कलीसिया, स्मरना की कलीसिया, परगमन की कलीसिया, थवाथीरा की कलीसिया, सरदेस की कलीसिया, इफिसस की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया। आमीन। जी अभी आपने ये बच्चों से 7 कलीसियाओं के नाम सुने हैं। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव करें। और जितने बच्चों को 7 कलीसियाओं के नाम नहीं आते आप भी जरूर जुबानी सीख सकते हैं। बेशक है तो थोड़े से मुश्किल, लेकिन आप सीख सकते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद के कलाम को मजीद गहरे तौर पर सीख सकें, सो डोंट मिस आवर क्लासेस। आप हमारी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी इवनिंग होती हैं। बार बार आपको ये कहा जा रहा है क्योंकि समर वेकेशंस हैं, बच्चों के पास बहुत सारा टाइम होता है जिसमें आप खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। अगर संडे स्कूल टीचर वॉच कर रहे हैं तो आप भी जरूर अपने बच्चों को ये 7 कलीसियाओं के नाम जो है वो जुबानी सिखा सकते हैं। पास्टर नील जब हम छोटे होते थे तो बहुत दफा जो है वो इस बुक को जो है वो हिडन किया जाता था कि इस किताब को आपने नहीं पढ़ना, लेकिन अब रोशनी का दौर है। हम अपने छोटे बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आप 7 कलीसियाओं के नाम सीखें। मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हमें ये नाम नहीं आते। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अभी नहीं आते, और आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने ये 7 कलीसियाओं के नाम सीखे हैं, तो बड़े मुश्किल। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि एक वो दौर था जब तब भी रोशनी थी, चूंकि यीशु मसीह जब से आए इस जहां में तो वो नूर है, और नूर जो है वो तारीकी में चमकता है, और तारीकी अगर कबूल ना करे तो एक अलग बात है। बहुत सारे लोगों ने तो चूंकि वो तारीकी के अंदर पढ़ा उन्होंने कबूल नहीं किया था नूर को, और इस तरह से मुकाशफा की किताब को समझा जाता था किताब मुकद्दस में कि ये वो किताब है जिस पर शायद अगर वो पढ़ें तो आपको जनाब चक्कर आ जाएंगे, आपको जनाब बदरूहें चमड़ जाएंगी। आप देखें जी, किताब मुकद्दस का ये हिस्सा है और इसको पढ़ने से बदरूहें आएंगी नहीं बल्कि भागेंगी। और बहुत सारे आज ऐसी भी डिनोमिनेशंस हैं जो अभी तक लोगों को कहते हैं जी आप तो, वैसे बहुत सारी ऐसे हैं जो किताब मुकद्दस खोलने नहीं देती, और कुछ ऐसी हैं जो कहती हैं कि ठीक है आप पढ़ें लेकिन मुकाशफा की किताब
किताब ना पढ़े। क्यों भाई? मुकाशफा की किताब में ऐसा क्या है? आप सातों देखे, जब तक आप यीशु मसीह की दूसरी आमद को नहीं ना सीखेंगे, वो मुकाशफा की किताब में है, जब तक आप नहीं सीखेंगे आप आमद के लिए तैयार हो ही नहीं सकते। बेशक इसमें है तो दूसरी आमद का जिक्र, दूसरी आमद के ताल्लुक से सारा कुछ लिखा है, और कलीसिया की तरक्की, बेहतरी और फेलियर, और उनको अप्रिशिएट किया गया, कहीं उनको बताया गया कि आपके अंदर ये कमजोरियां हैं तो उनको निकालना है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम उस तरह से अपनी दूसरी आमद को, जो यीशु मसीह की दूसरी आमद है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसलिए मुकाशफा की किताब पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, पहले चैप्टर से लेके इसके 22 अबवाब में सारे पढ़ें, बार बार पढ़ें, और जितनी दफा दिला पढ़ें और समझ कर पढ़ें। सातों कलीसियाओं का जिक्र है, 7 रागदानों का जिक्र है, घोड़ों का जिक्र है, फिर जो है प्यालों का जिक्र है। आप इनके बारे में सीखें कि आखिर वक्त में, एंड टाइम में क्या होने वाला है। तो एंड टाइम सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुकाशफा की किताब पढ़ें, खुदारा पढ़ें। जो मना करता है उसको पूछें कि भाई क्यों ना पढ़ें, और शायद उसने खुद नहीं पढ़ा और ना वो चाहता है, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि आप मुकाशफा की किताब पढ़ें। खुदा चाहता है, उसने लिखवाया है, इसने लिखवाया है। किताब मुकद्दस में मुकाशफा की किताब में लिखा है कि इस नबूवत किताब के पढ़ने वाले, सुनने वाले, उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो आप मुबारक लोग हैं। इसको पढ़ें, इसको पढ़ें, इसको हिफ्ज करें, इसको याद करें, और ये किताब आपको नूर बख्शती है। आप मुबारक है, बाबरकत है अगर आप मुकाशफा की किताब को पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम नूर के फर्जंद हैं, और जैसा कि आपने इसमें से सीखा कि हम जो हैं वो नूर के फर्जंद हैं, और नूर जो है वो आपको मुनव्वर कर देता है, आपको रोशन कर देता है, आपकी ज़िंदगियों को रोशन कर देता है, और आपकी ज़िंदगियों में बरकत आती हैं। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर, नई एपिसोड को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।